चुनाव आयोग बिल्कुल अपना काम कर रहा है और हमारी पार्टी बिल्कुल जवाब देगी और अपना पक्ष हम स्पष्ट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान जान दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लागू की है, गलत जीएसटी तरीके छोटे व्यापारों को बर्बाद कर दिया। स्थिति ऐसी हुई कि आज रोजगार मिलना बंद हो गया और जीएसटी हथियार की तरह हो गया। देखिए, ऐसा है ना कि राहुल गांधी को किसानों के बारे में जानना है तो सबसे पहले कर्नाटका जाए, जहाँ 1500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जीएसटी, नोटबंदी, इसका गाना रिकॉर्ड बजते बजते रिकॉर्ड घिस गया राहुल गांधी का। देश प्रगति कर रहा है, चाहे वो मोदी की रफ्तार हो, चाहे किसी की रफ्तार हो। टॉप 3 इकोनॉमी में हम लोग आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं, बोइंग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रक्षा में 50,000 करोड़ से ऊपर का हम लोग रक्षा निर्यात कर रहे हैं। ये सबको दिख रहा है। बेरोजगारी चढ़ी है कांग्रेस पे और राहुल गांधी पे। जो भी राज्य बचे हैं ना, वो भी चला जाएगा। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र की रैली में जो बाइडेन की तरफ की मोदी की भी स्मृति नष्ट हो गई। अरे वाह, जो बाइडेन की याद आ गई उनको। तो जो बाइडेन के गुरु बराक ओबामा की बात नहीं याद आई, जो उन्होंने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में राहुल गांधी के बारे में लिखा था कि राहुल गांधी हैज़ नर्वस अनफॉर्म्ड क्वालिटी अबाउट हिम। और उसके बाद लिखा था कि एक ऐसे छात्र हैं जो इम्प्रेस तो करना चाहता है, लेकिन उसके पास वो कला नहीं है कि अपने विषय में पारंगत हो सके। ये कितने दिखा दीजिएगा जरा उनको। तो जब बाइडेन को याद किया था तो ओबामा को याद करें। ऐसी बेइज्जती मुझे लगता है विश्व में किसी भी सो कॉल्ड नेता की नहीं हुई। राहुल गांधी नेता तो नहीं है, सो कॉल्ड नेता पारिवारिक नेता है। ऐसी बेइज्जती आज तक किसी की नहीं हुई जो राहुल गांधी की हुई थी। मुंह से आवाज़ नहीं निकला था कांग्रेसियों के। जिस तरीके से नारा चल रहा है बटोगे तो कटोगे, उस पर कंगना रनौत ने कहा है कि एकता का आनंद हमें बचपन से सीखा गया है कि एकता ही ताकत है और अगर हम साथ हैं तो सुरक्षित है, हम साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बटोगे तो कटोगे, कटोगे ऐसे वैसे नहीं, निर्ममता से कटोगे। एक हैं तो सेफ हैं। ये हमने बचपन से सीखा है। चाहे अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो ये नारा बिल्कुल सही है। ये गांव गांव जन जन तक ये नारा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस मुस्लिम लीग ने 1906 में भारत के विभाजन की नींव रखी थी, उसकी स्थापना अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उन्हें ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके इरादे समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के थे और सफल हुए। जो काम में मुस्लिम लीग कर रही थी। देखिए, मुस्लिम लीग आज़ादी के पहले भी भारत का विभाजन करने में सफल हुई और आज भी मुस्लिम लीग के जितने नुमाइंदे जो पाकिस्तान नहीं गए थे, यहाँ बैठे हुए हैं, वो भारत का इस्लामीकरण करने की दिशा में हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आज ही जो महाराष्ट्र में कॉल दिया गया वोट जिहाद का मुसलमानों के द्वारा, ये क्या है? ये सब ये भारत का इस्लामीकरण करने के लिए मन बनाए हुए हैं और इसी दिशा में काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी इनका समर्थन कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हेमंत सोरेन घुसपैठियों को अनुमति दी और आदिवासियों को आबादी और जमीन कम कर दी है। एक बार हमारी सरकार बन जाएगी, हम हर घुसपैठियों को बाहर भेज देंगे। ये घुसपैठिए लोगों की नौकरी छीन लेते हैं। देखिए, लव जिहाद और लैंड जिहाद ये दोनों झारखंड में एक साथ चला है। गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल पुख्ता प्रमाण के साथ कह रहे हैं। झारखंड के हर गांव में, संथाल परगना में खासकर, जवाई क्लब खुल चुका है। डेमोग्राफी इतनी तेजी से बदली है। आदिवासियों की संख्या 43% से घट के 28% पे आ गई है। ये सब चिंता का विषय है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया, उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि महाविकास आघाड़ी की अधिकांश सीटों पर जीत हासिल होगी और एनडीए महाराष्ट्र अपनी सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने एक विज्ञापन भी जारी किया था। कर्नाटक सरकार ने 5 साल की गारंटी योजनाओं लागू नहीं की है। ऐसा है कि कर्नाटक अपने योजनाओं तो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इतनी घोषणाएं कर दी हैं कि पैसे नहीं हैं उसके लिए। घोटालों का घोटाला खुलते जा रहा है कर्नाटक में। मुख्यमंत्री को भी ज़मीन वापस करनी पड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को ज़मीन वापस करनी पड़ रही है। आप ये सोचिए कि जहाँ मुख्यमंत्री एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ज़मीन हड़पने लगे तो उस प्रदेशों का क्या हाल होगा।